हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, हमारे जो प्रकृति होती है उसमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, विंड्स, एनिमल्स। ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, ज़रूरत को पूरा करती है, बट उसके लिए टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। मीन्स उस रिसोर्स को पहुंचाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकेंड, इकोनॉमिकली फेसिबल होनी चाहिए। मीन्स उस रिसोर्स से हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट होनी चाहिए। और तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। उस रिसोर्सेज से किसी का हार्म या उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। सब कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तभी हम उसे रिसोर्स कर सकते हैं, अदरवाइज उसे रिसोर्स नहीं कहा जा सकता। तो हम लिख सकते हैं एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल्स, इकोनॉमिकली फेसिबल्स एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल्स, इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। आया समझ में? अब इस डायग्राम के देखो, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। तो सबसे पहले ऊपर दिया गया है नेचर्स, और लेफ्ट साइड में टेक्नोलॉजी एंड राइट साइड में इंस्टीट्यूशंस। तो ये डायग्राम दो चीज़ बता रहा है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस, ये जो होते हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी, जो ह्यूमन बींग होते हैं और टेक्नोलॉजी से हेल्प से नेचर से इंटरेक्ट होते हैं और इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं, ताकि जो पूरी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सलेट हो सके। क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को क्लासिफाइड 4 तरीके से किया गया है। मतलब रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशंस 4 तरीकों में बांटा गया है। ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहली, बायोटिक रिसोर्सेज, मतलब वह रिसोर्सेज जो हमारे बायोस्फीयर में पाई जाती है और उनके पास लाइफ होती है, उससे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल में फिश, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड एक्स्ट्रा। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन्स लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। आया समझ? अब हम बात करेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब वह रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई हैं और उनके पास कोई भी लाइफ नहीं होती है, उसे हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल में रॉक्स, मेटल्स, वाटर, सॉइल, मिनरल एंड एक्सेट्रा। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर composed ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट contains लाइफ इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। आया समझ? अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। तो इसे भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहली, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वह रिसोर्सेज जिसे हम आसानी से रिन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द फिजिकल्स, केमिकल एंड मैकेनिकल के द्वारा, ऑल टाइम अवेलेबल होती है। जैसे वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोस्फीयर एनर्जी एंड एक्सेट्रा। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड या रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वह रिसोर्सेज जिसे हम आसानी से रिन्यू या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वह एक बार यूज हो चुका होता है तो उससे हम लोग गेन करने में मिलियंस ईयर्स हो जाता है उसे बनने में। जैसे एग्जांपल में कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल, न्यूक्लियस एंड एक्सेट्रा। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स डेट कैन नॉट बी रिन्यूड या रिप्रोड्यूस इमीडिएटली वंस दे exhausted then takes millions of years to generate are called non renewable resources। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहली, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकेंड, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ, इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेस। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होती हैं जो कि एक पर्सन का एक निजी संपत्ति पे अधिकार होता है, लाइक प्लॉट्स, फील्ड, हाउस, कार, पेन्स, बुक्स, वाहन एंड एक्सेट्रा। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेस। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस होती हैं जो कि एक पर्सन का नहीं, पूरे कम्युनिटी का रिसोर्सेस होती हैं। एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, पॉन्ड्स, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड। इस पे को किसी का एक का अधिकार नहीं होता, सब कम्युनिटी का अधिकार होता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच ओन बाय कम्युनिटी और या सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। अब हम जानेंगे नेशनल रिसोर्सेस। तो टेक्निकली हम देखें तो पूरी संसाधन जो हमारे नेशनल रिसोर्सेस ही हैं, चाहे किसी के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और हाँ, गवर्नमेंट के पास लीगल पावर्स होती हैं जो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। मतलब किसी का फील्ड, प्लॉट या प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसे पब्लिक के फैशन के लिए ले सकते हैं, भलाई के लिए ले सकते हैं। और कोस्ट लाइन से 12 न्यूटिकल्स मिल्स तक जो एरिया जो होती हैं, मतलब 22.2 किलोमीटर तक एरिया जो होती है वो नेशनल रिसोर्सेज में ही आती है। अगर हम एग्जांपल में देखते हैं तो मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ्स, ये जो हैं हमारे नेशनल रिसोर्सेज के ही पार्ट हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होती हैं जो कि एक कंट्री का कंट्रोल नहीं और ना ही एक कंट्री अपने मर्जी से कोई भी संसाधन ले सकता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। जैसे कि 200 न्यूटिकल मिल्स से बाहर जो भी रिसोर्सेस होती हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स में ही आता है। अगर किसी कंट्री को इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर नॉट ओन बाई एनी स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेट बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे 4 टाइप्स के रिसोर्सेज को बांटे गए हैं। पहली पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकेंड डेवलप रिसोर्सेज, थर्ड स्टॉक एंड फोर्थ रिजर्व्ड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज को समझने के लिए हम गुजरात और राजस्थान का एग्जाम्पल लेंगे। तो गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा सन एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी होती है। और सन एनर्जी के लिए हमें सोलर प्लांट चाहिए और वाइंड एनर्जी के लिए हमें वाइंड टर्बाइन चाहिए। बट टेक्निकली ज़्यादा महंगा होने के कारण हम इस रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन्स and they have potential to satisfy human needs, but their utilization has been started because technically is so expensive. Such resources is called potential resources. तो एग्जाम्पल लिए हम गुजरात एंड राजस्थान have a potential for solar and wind energy. अब बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज की। तो नाम से ही पता चल रहा है डेवलप हो चुका है, मतलब उसे सर्वे कर चुके हैं, क्वालिटी चेक किया गया है, क्वांटिटी चेक किया गया है, मतलब ये सब फाउंड किया जाता है एंड वह हम लोग के द्वारा अभी यूज हो रहा है। तो एग्जाम्पल में जैसे कोयल, पेट्रोलियम, आयरन, रिवर एंड एक्सेट्रा।